और सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल दरअसल है क्या और क्यों सरकार की तरफ से इसको लेकर लगातार विपक्षी दलों से भी संवाद किया जा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सरकार की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में इससे संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए यानी कि सभी पार्टियों की सहमति बने, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से ही कोशिश शुरू हो चुकी है। दरअसल देश की संसद में जल्द ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा होने वाली है और ऐसे में इस ऐतिहासिक चर्चा से पहले ही पीएम मोदी ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर व्यापक समर्थन और एकजुटता का आह्वान किया है। यह चर्चा 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में प्रस्तावित है। पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अहम अवसर बताया। पीएम मोदी ने पत्र में कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का समान अवसर मिले। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि नारी शक्ति अपनी पूरी क्षमता और भागीदारी के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की बेटियां आज अंतरिक्ष, खेल, सशस्त्र बलों, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उनकी सोच, मेहनत और संकल्प देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में पीएम मोदी का महिला आरक्षण विधेयक पर सर्वसम्मति के लिए सभी दलों को पत्र लिखना कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और बड़ा रणनीतिक कदम है। ये न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, बल्कि इस चुनावी माहौल में भी इसे एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है। महिला आरक्षण बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, अभी 2029 में वो बिल को इम्प्लीमेंट करना है। इस बिल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2029 इलेक्शन में ही बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। महिला आरक्षण पर सहमति की कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बेहद उत्साहित है। सभी बीजेपी नेताओं का मानना है कि इस अधिनियम के पास हो जाने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे मील का पत्थर माना जाएगा। महिला आरक्षण बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, अभी 2029 में वो बिल को इम्प्लीमेंट करना है। इस बिल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2029 इलेक्शन में ही बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 16, 17, 18 को स्पेशल सेशन जो लगाए, तो इस सेशन में सब पार्टी के सांसद इसको सपोर्ट करें, अपने देश का महिला, अपने नारी शक्ति का इज्जत बढ़ाए और अपने देश का इज्जत भी बढ़ाए। इसको पूरा सब लोग सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर तकनीकी रूप से कितने पेच भी उलझेंगे, इसे भी समझना जरूरी है। तकनीकी रूप से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक होता है।
2029 तक की समय सीमा यह संकेत देती है कि सरकार इस प्रक्रिया को अगले कुछ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रख रही है और सरकार की तरफ से इसीलिए 2029 तक का जो लक्ष्य रखा गया है इसको लेकर कई सारी रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें इस पर चर्चा भी की जाएगी और संशोधन विधेयक बिल भी पास किया जाएगा। क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है इसीलिए इसे संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाबी हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखते हुए उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों में चुनावों के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने में जल्दबाजी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में खड़गे ने इस मांग को दोहराया कि परसीमन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस परसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधनों से जोड़ा जा रहा है। कि ये सुचिता भी है और नैतिकता भी है कि सत्ता पक्ष अगर कोई बिल लाता है तो उसकी प्रति विपक्ष के नेताओं को उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उस पर चर्चा हो सके, उस पर बहस हो सके और सरकार के ओर से क्या पक्ष है उन पक्षों को भी विपक्ष जान सके। महिला आरक्षण बिल सिर्फ ये राज्यों के चुनाव के लिए राजनीतिक एजेंडा है उनका। यही तो कारण है कि विपक्ष को आज तक अभी तक विपक्ष को उसका मूल रूप जो है क्या प्रस्तावना है ये भी विपक्ष को मुहैया नहीं कराया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पीठ थपथपाते हुए यह भी कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को संसद ने सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैंने मांग की थी कि यह महत्वपूर्ण कानून तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इसके तत्काल कार्यान्वयन के लिए व्यापक तौर पर सहमति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तब से 30 महीने बीत चुके हैं और अब हमें विश्वास में लिए बिना यह विशेष बैठक बुलाई गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों को पत्र लिखकर कई तरह के संदेश देने की कोशिश भी की। उनकी सबसे पहली कोशिश ये कि सभी पार्टियों का सहयोग मिले। दूसरा, इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाकर सरकार की यह संदेश देने की कोशिश है कि वो ऐसे ऐतिहासिक सुधारों की अगुवा है। अब विपक्ष के सामने बहुत बड़ी दुविधा है। इस माहौल में महिला आरक्षण का विरोध करना किसी भी दल के लिए चुनावी रूप से आत्मघाती हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि पत्र लिखकर मोदी ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है। विपक्ष या तो बिना शर्त समर्थन करे या फिर ओबीसी कोटा जैसी मांगे उठाकर विधेयक में देरी के लिए जिम्मेदारी दे दे। महिला वोट बैंक की ताकत सभी पार्टियां जानती हैं। महिला वोटर साइलेंट वोटर के रूप में जानी जाती हैं। महिला आबादी को साधने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार भी है। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था।
बहरहाल पीएम मोदी की चिट्ठी के बाद सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने में जुटा हुआ है। तो पक्ष का मानना है कि कोई भी सकारात्मक और बड़ा कदम उठाने का कोई वक्त नहीं होता है। ऐसे में इस विधेयक के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उसे भी समझ लेते हैं। भले ही ये विधेयक अब जल्द ही पेश होने वाला है, लेकिन इससे जुड़े कुछ पुराने विवाद फिर से उठ सकते हैं। कौन से वो विवाद हैं? कोटे के भीतर कोटा, क्या अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं के लिए भी इसमें अलग से आरक्षण होगा? विपक्षी दल अक्सर इसकी मांग करते रहे हैं। प्रभावी प्रतिनिधित्व की अगर बात करते हैं कि आरक्षित सीटों पर वास्तव में नेतृत्व करने वाली महिलाएं आएंगी या वे केवल प्रधानपति संस्कृति का विस्तार मात्र बनकर रह जाएंगी? चौथा, सामाजिक प्रभाव। यदि यह सफलतापूर्वक लागू होता है तो भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप बदल जाएगा। संसद का चेहरा, वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15% के आसपास है, जो 33% आरक्षण के बाद में बढ़कर 180 से ज्यादा सीटों तक पहुंच जाएगी। नीति निर्धारण की अगर बात की जाए, अधिक महिला प्रतिनिधियों का अर्थ है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे जमीनी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित होना। और ये कदम प्रधानमंत्री मोदी की लेगेसी बिल्डिंग की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। 16 अप्रैल का विशेष सत्र न केवल विधायी कार्य के लिए बल्कि 2029 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भी काम करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसीलिए विपक्ष की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है